लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर दिन भर की दौड़ती भागती भीड़ के बीच एक छोटा सा लकड़ी का ठेला खड़ा होता था जिस पर लिखा होता राजू की चाय। इस ठेले पर 15 साल का एक दुबला पतला मगर आंखों में चमकली लड़का चाय बनाता और बेचता था। उस लड़के का नाम था राजू। राजू का जीवन साधारण से भी नीचे था। उसका घर एक झोपड़ी था जिसमें एक बीमार पिता, एक मेहनती माँ और 2 छोटे भाई बहन रहते थे। स्कूल जाना उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। कभी पैसे की कमी तो कभी समय की। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक वह चाय बेचता, फिर बचे हुए वक्त में पुरानी किताबें पढ़ता। एक अनोखी मुलाकात एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति चाय पीने आया। सफेद बाल, चश्मा, सादे कपड़े। उनका नाम था प्रोफेसर वर्मा। उन्होंने देखा कि राजू चाय बनाते वक्त भी किताब में आंखें लगाए हुए है। बेटा, ये किताबें कहाँ से लाते हो? वर्मा जी ने पूछा। कबाड़ी से साहब, कभी 10 रुपए में मिल जाती है। पढ़ने का बहुत मन है। वर्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने अगले दिन एक किताब दी और कहा, इसे पढ़ो और हफ्ते बाद मुझे इसकी कहानी सुनाना। यहीं से राजू की असली यात्रा शुरू हुई। खुद से लड़ाई। शुरुआत में सब कुछ आसान नहीं था। दिन भर की मेहनत के बाद पढ़ाई के लिए समय निकालना मुश्किल था। कभी नींद आती, कभी समझ नहीं आता, तो कभी दुकान के ग्राहक ताने मारते, अरे ओ चाय वाले, किताबें पढ़कर क्या अफसर बनेगा? राजू का मन कई बार डगमगाया, लेकिन उसे माँ की कही एक बात याद रहती, अगर रास्ता आसान लगे तो समझ लेना तुम गलत रास्ते पर हो। 4 गुरु का मार्गदर्शन। प्रोफेसर वर्मा अब सिर्फ ग्राहक नहीं, मार्गदर्शक बन गए थे। वो राजू को न सिर्फ किताबें देते बल्कि सोचने का तरीका भी सिखाते। राजू अब बिजनेस, आत्मविकास और मार्केटिंग की किताबें पढ़ने लगा। रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, इग्नाइटेड माइंड्स जैसी पुस्तकें। उसका दिमाग अब सिर्फ चाय तक सीमित नहीं था, वह एक ब्रांड सोचने लगा था। 5 पहला कदम, चाय बेचने से ब्रांड बनाने की सोच। एक दिन वर्मा जी ने पूछा, अगर तुम्हें अपनी चाय को एक ब्रांड बनाना हो तो क्या करोगे? राजू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं चाय नहीं, कहानी बेचूंगा। हर कप में एक सपना, एक संघर्ष। नाम होगा राजू की चाय, हर घूंट में हौसला। उसने एक छोटा सा प्लान बनाया। अलग अलग फ्लेवर्स, तुलसी, अदरक, इलायची, लेमन टी कप पर प्रिंटेड मोटिवेशनल लाइन, 1 मिनट की वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की योजना। एक कॉलेज स्टूडेंट ग्राहक ने मदद की। 6 संघर्ष, विरोध और असफलता पर सफलता की राह आसान नहीं होती। बड़े दुकानदारों ने मजाक उड़ाया, अरे बच्चा, ये चाय बेचने का धंधा है, ब्रांड बनाने का नहीं। कुछ लोग चाय पीते ही बोलते, फ्लेवर अजीब है। कभी बरसात में सारा सामान भीग जाता, कभी गैस खत्म हो जाती, लेकिन राजू हार नहीं मानता। उसने हर ग्राहक से फीडबैक लिया, सुधार करता गया और रोज खुद को बेहतर बनाता गया। 7 सबसे बड़ा संकट, जब सब कुछ खत्म हो गया। एक दिन भारी बारिश आई, रात में दुकान खुली रह गई। अगली सुबह देखा तो सारा सामान खराब, कप टूटे, किताबें भीग चुकी थीं। राजू बैठकर रोने लगा। इतने सालों की मेहनत खत्म होती दिख रही थी। उसे लगा कि यह सपना सिर्फ एक झूठ था। उसी वक्त प्रोफेसर वर्मा आए। उन्होंने राजू को चाय के गीले कप से उठाया और कहा, तू जीत जाएगा बेटा, क्योंकि तू गिरा है, भागा नहीं। उठ और फिर से शुरू कर। 8 पुनर्जन्म। दोबारा खड़े होने की ताकत राजू ने उधार लिया। नए कप खरीदे, छोटा सा टीन का शेड बनवाया। इस बार उसने पास के कॉलेजों में जाकर फ्री चाय बांटी। वहां के बच्चों ने उसका वीडियो बनाया और इंस्टाग्राम पर डाला। वीडियो वायरल हो गया। 15 साल का चाय वाला जो हार नहीं मानता। लोग आने लगे, पूछने लगे, राजू कहां है? स्टेशन के बाहर अब राजू की चाय एक स्थानिक आकर्षण बन चुका था। 9 इनाम। जब मेहनत बोलती है, कुछ ही सालों में राजू की चाय के 3 कैफे खुल चुके थे। स्टेशन, कॉलेज और ऑफिस एरिया में हर दुकान पर एक स्टोरी वॉल होती थी जिसमें ग्राहकों की और खुद राजू की संघर्ष की कहानियां होती थीं। राजू अब सिर्फ चाय नहीं बेचता था, वह प्रेरणा बेचता था। उसका सपना था कि वह 100 ऐसे चाय वालों को ट्रेनिंग देगा जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। 10 वापसी। मंच पर कहानी कहने वाला लड़का TEDx के एक मंच पर लाल टी शर्ट पहने आत्मविश्वास से भरा एक नौजवान खड़ा था। सामने बैठे लोग तालियां बजा रहे थे। वह बोला, मैंने सिर्फ चाय नहीं बेची, मैंने अपने सपनों को हर दिन एक एक कप में उबाला है। लोगों ने मुझे ताना मारा, पर मैंने उन्हें मुस्कुराकर चाय दी और आज मैं उन्हें वही कप दिखा रहा हूं, सफलता का कप। 11 नई शुरुआत। जब सपने बोए जाते हैं, अब राजू एक NGO चलाता है, चाय से छोटी तक। वह गरीब बच्चों को स्किल्स सिखाता है,
बिजनेस माइंडसेट देता है और कहता है पैसे नहीं है तो सपना मत छोड़ो, मेहनत करो, रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, हार मान लेना आसान होता है, लेकिन जो लड़ता है वही आगे बढ़ता है। राजू जैसे लोग हमें सिखाते हैं कि अगर सपना बड़ा हो और हौसला मजबूत तो चाय वाला भी चैंपियन बन सकता है।